मैं अब बात करूंगा रामलला के मंदिर की, अयोध्या की। ये मुद्दा आपके और गोरखनाथ पीठ के दिल के कितने करीब है मैं जानता हूँ। दादा दिग्विजय जी जो है वो 1948-49 से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, फिर महंत अवैधनाथ और फिर आप। लेकिन आप अब आपने एक नया प्लान बनाया है 2047 का अयोध्या। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। मंदिर के बारे में तो हमने बहुत सुना, नया विकास हो रहा है अयोध्या में सुना, 2047 में अयोध्या कैसी होगी? देखिए, अयोध्या इस वर्ष के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा और पूरी संभावना है कि जनवरी 2014 में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हमारा प्रयास है तब तक वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, क्योंकि वहाँ पे इसके बाद श्रद्धालुजन और पर्यटक जिस बड़े पैमाने पर आने वाले हैं, उनके लिए उस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं वहाँ मिले, उस पर हमारा पूरा फोकस है। अभी उस पर हम कार्य कर रहे हैं और अगले 25 वर्षों में एक ऐसी अयोध्या होगी जो दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरियों में से एक होगी। मैंने सुना आप वहाँ कुछ वैदिक गांव, पुराने काल के, भगवान श्री राम का जो काल होता है उस काल के बना रहे हैं, और क्या कॉन्सेप्ट है? सभी कार्रवाई उसमें चल रही है। वहाँ के चौराहों का नामकरण रामायण कालीन ऋषि परंपरा के साथ जोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़कों के चौड़ीकरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। रामायण से जुड़े हुए उन सभी प्रसंगों को उतारने की कार्रवाई हर एक स्तर पर हो रही है और अयोध्या को उसकी पुरातन पहचान के साथ जोड़ने का एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। बल्कि अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो, इसके लिए भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। साथ साथ देश और दुनिया, देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी वहाँ हो और दुनिया के सभी देशों का प्रतिनिधित्व भी होता हुआ दिखाई दे, इसकी भी तैयारियां चल रही हैं। जी, मैं आपसे काशी की बात करना चाहूँगा। अयोध्या में भव्य मंदिर अगले साल आपने कहा 2024 तक जो है शुरू हो जाएगा, मतलब हम दर्शन करने जा सकेंगे, जो भव्य मंदिर के अंदर रामलला विराजमान हो जाएंगे। काशी में आपने एक भव्य कॉरिडोर बना दिया है और मतलब जिसको लगता था, लोग कहते थे लगभग असंभव है, वो काम प्रधानमंत्री जी ने जैसा सब स्वप्न देखा ऑलमोस्ट वो पूरा हो चुका है, उसका शिलान्यास हो चुका है। काशी अलौकिक हो गई है। अब लोग जान रहे हैं कि अब मथुरा में भी बिना किसी विवाद के कोई कॉरिडोर बनने वाला है। देखिए, मथुरा के लिए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, बलदेव, ये जो 7 तीर्थ हैं वहाँ के, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। वहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा पर कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। वहाँ के घाटों के सुंदरीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा उस क्षेत्र के अन्य आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक विकास की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन सभी तीर्थ स्थलों को उनकी पौराणिक पहचान को वापस दिलाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और वहाँ पे पहले से हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है।